हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज मेरे पापा के साथ। और मैंने पापा को मॉर्निंग में उठा दिया था। फिर मैं पापा को ब्रश करा रही थी और मम्मी तो घेर में चली जाती है। फिर उसके बाद मैं भी अपना नहाने के लिए चली गई थी पापा को फ्री करके। फिर मैं भी पूजा पाठ करके फ्री हुई क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था, तो मैं भी रेडी होकर बैठ गई थी और जल्दी से मैं अपना काम करके फ्री हो गई थी क्योंकि मुझे अपने काम से भी फ्री होना था। मैंने कहा एक बार वीडियो वगैरह अपनी कर लूँ जल्दी से। और फिर मैं अपना काम खत्म करके फ्री हुई तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट दे दिया था। मम्मी ने कहा कुछ खा के जाओ, खाली पेट नहीं जाओगी। और फिर मम्मी ने मुझे पराठा और अचार दे दिया था क्योंकि मॉर्निंग में मैं चाय पीना बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं चाय पी लेती तो फिर मुझे वॉमिटिंग होती है। इस वजह से मैंने 2 पराठा और अचार ले लिया था साथ में। फिर जब मैं अपने काम से जब दोपहर में मैं लौट के आ रही थी ना, तो देखा तो दरसू बाहर खड़ी थी। मैंने कहा क्या कर रही हो? बुआ देखो मेरी डॉल। और इतना खुश हो रही थी ना, अपनी डॉल दिखा रही थी मुझे। और उसकी डॉल वाकई बहुत अच्छी लग रही थी और इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे उसमें। कह रही थी देखो कैसे एक्टिंग करके दिखा रही थी। फिर उसके बाद देखा तो चाची अपनी ये जो चिप्स बनाई थी ना, चाची ने बस वही उन पर धूप लगा रही थी। और साथ में चाची ने मतलब कुछ खड़े मसाले होते हैं, धनिया वगैरह, वो सूखने के लिए डाल दिए थे क्योंकि नमी आ गई थी। और साथ में दाल भी डाल दी थी, चने की दाल जो होती है ना, दाल, वो भी डाल दी थी। और फिर ये सब कुछ सूख गए। तो उसके बाद भाई आज हमारी गली में आ गया था खेल वाला, जो कि हम सब लोग देख रहे थे खेल। और गली के सारे लोग आके खड़े हो गए थे और इतनी भीड़ हो गई थी भाई। अब जब खेल वाला चला गया तो बाद में भीड़ तो रह ही जाती है और सब अपनी अपनी बातचीत करते। इधर मम्मी भी आ रही थी और मम्मी थोड़ा लेट हो गई थी और बाकी सब इधर अपना अपना बातचीत कर रहे थे। उसके बाद भाई फिर बुआ भी इधर खड़ी थी, सब लोग खड़े हुए थे और फिर सब लोग अपनी गपशप करने लगे। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद ना प्रथम अपना मुंह छुपाया था क्योंकि वो बार बार आ रहा था, इसलिए फिर देव बोला कि बुआ जी मुझे भी ले लो। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, हाय हेलो करने लग गया। फिर उसके बाद आज तो ना मैं घर जा ही नहीं पाई, फिर बुआ मुझे अपने घर ले गई और फिर मैं बुआ के साथ बैठ गई। वहीं पर बुआ के यहाँ पे जाके मैंने खाना पीना खाया और फिर हम लोग बाहर आके बैठ गए सीढ़ी पे। और मैं और बुआ बातचीत करने लग गए थे। कोई आ रहा था तो बस वही हम लोग देख रहे थे। और फिर वहाँ से उठ के हम लोग फिर आ गए थे। भाई मैं अपनी चाची के घर की तरफ चली गई थी। बुआ का घर मतलब बहुत ही आगे की साइड है। फिर जब मैं गई तो वहाँ पर संध्या बैठी हुई थी। मैंने संध्या क्या खा रही? तो बोली दीदी कुछ नहीं, मैं बेर खा रही हूँ। बोली आप भी खा लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खानी। तो बोली खा लो ना। मैंने कहा नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते। ये पार्लर वाली दीदी है जो कि इनके मतलब पापा लेकर आए थे। और ये बुआ और चाची भैया इतनी ज़्यादा मस्ती करी थी, मतलब इतना मजाक करी थी भाई, हंसते हंसते हम लोग तो पागल ही हो रहे थे। बुआ भी हंस रही थी। चाची ना इतनी कॉमेडियन है भाई, बहुत ज़्यादा मजाक करती है और इतनी हंसी आ रही थी ना, सब पागल हो रहे थे हंसते हंसते। देखो भाभी भी कैसी हंस रही है, बुआ भी हंस रही है। बुआ भी मेरी भाई बहुत मज़ेदार है और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। फिर मस्ती की। फिर उसके बाद भाई मम्मी मुझे लेने के लिए पहुंच गई थी। मम्मी बोली चलो घर पे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने घर जाके पापा के लिए चाय बनाई क्योंकि पापा को मंदिर भी जाना था। और फिर उसके बाद जब चाय बन रही थी तो फिर मैंने पापा के लिए भी फीकी चाय निकाल दी थी, अपने लिए मीठी चाय निकाल दी थी। और पापा को चाय देने के बाद मैं अपनी चाय लेकर आ गई थी भाई बाहर। और आज मैंने बाहर खड़े होकर चाय पी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बाहर प्रथम वगैरह सब खड़े थे, चाची वगैरह। तो मैं उनसे ही बस वही बातचीत कर रही थी। वो कुछ पूछ रहा था तो बस मैं उसको बताने लगी और फिर उससे बातचीत करने लगी। और उसके बाद मैं चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैं भी अंदर आ गई थी। और अंदर आके देखा तो मैंने कहा देखती हूँ पापा क्या कर रहे हैं। अंदर आके देखा तो पापा वॉक कर रहे थे। मैंने कहा अरे वाह, आप तो वॉक कर रहे हैं। आज पापा ना चाय पीने के बाद वॉक कर रहे थे, वैसे चाय पीने के पहले करते हैं और फिर सीधा मंदिर चले जाते हैं, लेकिन आज पापा ना चाय पीने के बाद वॉक कर रहे थे। मैंने कहा अच्छी बात है, आप वॉक कर लो, फिर उसके बाद मंदिर के लिए भी रेडी हो जाओ क्योंकि आपका भी टाइम हो गया मंदिर का। फिर पापा मंदिर के लिए रेडी हो गए थे। पापा रेडी होकर के बैठ गए थे। मैंने कहा अभी रुक जाओ, भैया व्हील चेयर लेकर आ रहे हैं, फिर आप आराम से मंदिर जाना। पापा का डेली का रूटीन है, मतलब मंदिर जाना, एक भी दिन मिस नहीं करते हैं। उसके बाद मैं चली गई थी भाई किचन में क्योंकि मुझे किचन का भी काम करना था। और आज का तो मुझे पूरा दिन पता ही नहीं चला, इधर से उधर। पहले तो मॉर्निंग का टाइम चला गया, बाहर गई थी वहाँ कुछ काम से तो वो उस काम में चला गया। फिर बचा हुआ टाइम गली मोहल्ले में ऐसे ही घूमने में चला गया। इतना मज़ा आया आज तो, पूरा दिन पता ही नहीं चला मुझे कि कहाँ से कहाँ चला गया। बस बुआ के यहाँ, चाची के यहाँ पूरा टाइम ऐसे ही चला गया। फिर उसके बाद मैं अपना काम करने के बाद फिर मैं पहुँच गई थी भाई संध्या के पास। और संध्या के पास गई तो फिर बस वहाँ पे थोड़ी सी बातचीत की क्योंकि उसे मार्केट भी जाना था। तो थोड़ा सा वो मार्केट चली गई थी तो फिर मैं घर वापस आ गई। घर आके फिर मैंने अपनी पूजा पाठ की। मैंने घर पे अंदर दीपक लगाए, फिर मैंने बाहर दीपक लगाया। बाहर दीपक लगा रही तब देखा कि बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे और भाई कोई अपनी आपस में मतलब खेल रहे थे। तो मैं देखने लगी उनको। मैंने कहा ये क्या खेल रहे हो? तो पता नहीं कोई गुड़िया वाला खेल था, बस वही बच्चे खेल रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को रात में भी मतलब शांति नहीं होती है, बाहर की लाइट जला दी थी मैंने, बस उसी उजाले में बच्चे आराम से खेले जा रहे थे। मैंने कहा अब तो शांति करो, अब तो जाओ अपने घर, भाई इतना शोर क्यों कर रहे हो? तो बोलते बस दीदी थोड़ा सा रह गया, बस अभी जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है चले जाना। फिर उसके बाद ना मम्मी कर रही थी मौसी से बात। मम्मी ने बोला कि बेटा फ़ोन लगा दो मौसी पास। मैंने कहा ये लो। और जब मम्मी मौसी से बात करती है ना तो भाई उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, जो डिस्टर्ब करेगा ना वो डांट सुनेगा क्योंकि वो एकदम पूरा फोकस
से मौसी से ही बात करती है। फिर मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो फिर मैं अपने फ़ोन में ना मूवी देखने लगी साउथ की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। फ्रेंड्स एक बार आप भी ये मूवी देखो, जो कि मैंने आज देखी है लेकिन मुझे अच्छी लगी। मैंने पूरी नहीं देख पाई है, अभी आधी ही देख पाई है, क्योंकि फिर रात को नींद आने लगी थी तो मैंने बंद कर दिया था। लेकिन मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी, बहुत अच्छी लगी। और फिर उसके बाद मम्मी आ गई थी खाना लेकर। मम्मी बोली चलो अब खाना पीना खाओ, फ़ोन रखो साइड से। फिर मम्मी अपने लिए दूध में रोटी लेकर आई थी, क्योंकि मम्मी को ना सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही थी, इस वजह से फिर मैंने अचार के साथ सब्ज़ी ली। और पापा उधर अपना खाना खा रहे थे, इधर मैं और मम्मी अपना खाना खा रहे थे। मैं और मम्मी ज़्यादातर साथ में ही खाना खाते हैं, बात तो आपको पता ही चल गई होगी अब तो। और फिर उसके बाद मैं जल्दी से खाना खा के फ्री हो गई थी, और फिर मैं देने लगी थी पापा को दवा। मैंने कहा पापा को दवा भी दे दूँ, और क्योंकि फिर मुझे बाहर जाना था, क्योंकि मुझे समर चलानी थी, टंकी को फुल करना था। और फिर मैंने पापा को दवा दी, और मैंने कहा पापा से अपना कैप थोड़ा सा ऊपर कर लिया करो, जिससे कि आपकी आंखें खुली रहा करे। फिर मैं बाहर चली गई थी, बाहर जाके मैंने समर चलाई। समर चलाते टाइम ना दरसू आ गई थी, तो उसके साथ थोड़ा सा इंजॉय किया। फिर मैं ताला वाला लगा के अंदर आ गई थी। मैंने कहा चलो अंदर चलते। अंदर जाके देखा तो मम्मी मटर छिली थी। मैंने कहा मम्मी अब सुबह करना, 9:30 बज रहे हैं। मम्मी ने कहा ठीक है रुक जाओ, अभी बस थोड़ी सी रह गई है। फिर मम्मी ने पूरी मटर को साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि अगर कुछ बनाओ साफ़ मटर रखी हो तो बनाने में जल्दी मतलब आसानी हो जाती है। लो और तुरंत से डाल दो। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।